हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 11th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है और इसके एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में जहाँ पे भी मैंने बी लिखा है, बी यानी कि बी सेल, पी लिखा है यानी कि प्लाज्मा सेल और एम डिनोट करता है मेमोरी सेल को। तो हमें पता है कि जब बी सेल प्रोलिफरेट होती है, डिवाइड होती है, जब वो सेल साइकिल से गुजरती है तब वो डिवाइड होती है प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल के दो सेल में वो डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। और हमें ये भी पता है कि हर एक एंटीबॉडी के अलग अलग इपिटोप्स होते हैं। इपिटोप्स क्या होते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बीच में पॉली यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और हर एक एंटीबॉडी की डिफरेंट स्पेसिफिसिटी होगी। और भले ही उनकी डिफरेंट स्पेसिफिसिटी है लेकिन फिर भी वो साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इपिटोप को अलग अलग बनाया है। एक को मैंने स्टार बना दिया, एक को मैंने स्क्वायर बनाया है, यानी कि आपको दिख रहा है कि इपिटोप यानी कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हर एक एंटीबॉडी का अलग अलग यहाँ पे मैंने बनाया है। और ये डिफरेंट एंटीबॉडी है, इनकी डिफरेंट स्पेसिफिसिटी है लेकिन ये साथ में काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अगेंस्ट एवरी इपिटोप। और ये कहाँ पे फॉर्म होती है? सीरम के अंदर। तो ये तो होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोन यानी कि सिंगल क्लोन, मोनो यानी कि सिंगल एंड क्लोन मतलब पता ही है कि आइडेंटिकल, यानी कि एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है और वो सेम तरीके की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है। सो इफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस सिंगल लाइन ऑफ प्लाज्मा बी सेल, तो अगर वो सिंगल लाइन ऑफ प्लाज्मा बी सेल में प्रोड्यूस हो रही है मतलब उनकी सिंगल स्पेसिफिसिटी होगी, स्पेसिफिसिटी उनकी सेम होगी। और पॉलीक्लोनल में डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी और उनके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी डिफरेंट थे, तो उनकी डिफरेंट स्पेसिफिसिटी थी लेकिन वो साथ में काम कर रहे थे। लेकिन मोनोक्लोनल के अंदर सेम लाइन ऑफ प्लाज्मा बी सेल उनको प्रोड्यूस कर रही है तो उनकी सिंगल स्पेसिफिसिटी होती है। तो ये तो हो गया डिफरेंस मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। देन जो प्लाज्मा बी सेल होती है, देखो अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है। हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्निक। सो प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एवरी इपिटोप बट इट इज हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट। जो प्लाज्मा बी सेल होती है हमारी, वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एवरी इपिटोप, इपिटोप यानी कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, लेकिन इनकी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है। तो अगर हमें इसकी हाफ लाइफ को बढ़ाना है तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी हाइब्रिडोमा टेक्निक। एंड जो हाइब्रिडोमा टेक्निक होती है वो मेनली यूज़ की जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए, पॉलीक्लोनल के लिए यूज़ नहीं की जाती, मोनोक्लोनल के लिए यूज़ की जाती है। एंटीबॉडी मेकिंग सेल प्लस कैंसर सेल, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी सेल एंटीबॉडी बनाती है उनको कैंसरस सेल के साथ मतलब उनको क्लोन बनाया जाता है उनका, एंड फिर वो इनफाइनाइट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। तो देखो जैसे कि माइलोमा बी सेल है जो कि इमॉर्टल होती है और ये है प्लाज्मा सेल। तो इन दोनों को क्या किया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से मिक्स करके इनका सिंगल हाइब्रिड बना दिया। मैंने वहाँ पे आई थिंक क्लोन बोला, तो हमें हाइब्रिड बनाना है इनका कि जो एंटीबॉडी मेकिंग सेल है और जो कैंसरस सेल है इनका हाइब्रिड बना दो और फिर हाइब्रिड बनाने के बाद ये इनफाइनाइट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी। और जो माइलोमा बी सेल होती है ना, वो इमॉर्टल होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती ही रहती है विदाउट लिमिट। तो इनकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी, एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल जाएगी। तो मेनली ये पर्पज़ होता है हाइब्रिडोमा टेक्निक का कि कोई भी एंटीबॉडी मेकिंग सेल ले लो, उसको कैंसरस सेल के साथ उसका हाइब्रिड बना दो एंड देन उसको डिवीजन के लिए छोड़ दो, तो वो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो क्या क्या होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के एप्लीकेशन। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना, देन डायग्नोस्टिक न्यूमरस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर कुछ न्यूमरस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डायग्नोस करने का काम करना। मेजरिंग द ब्लड लेवल ऑफ वेरियस ड्रग्स, देन मैचिंग हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स, बहुत सारे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स होते हैं उनको मैचिंग करवाना। डिटेक्टिंग एंटीजन शेड बाय सर्टन ट्यूमर्स, जो ट्यूमर्स होते हैं वो अगर कुछ एंटीजन यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स को रिलीज कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करना, जो उसको शेड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के एप्लीकेशन। और ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में देखा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की यानी कि सिंगल क्लोन होगा
एक इपिटोप से सिंगल क्लोन वाली एंटीबॉडीज़ बनेगी जिनकी सिंगल स्पेसिफिसिटी होगी। और मोनोक्लोनल में क्या होता है, पॉलीक्लोनल में क्या होता है कि हर एक एंटीबॉडी का अलग अलग इपिटोप होगा, यानी कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा जो कि सीरम के अंदर फॉर्म है, और इनकी अलग अलग स्पेसिफिसिटी होगी, लेकिन वो काम तो साथ में ही करेंगी। तो ये तो हो गया पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। एंड देन वी टॉक अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्निक, कि कोई भी एंटीबॉडी मेकिंग सेल ले लो, उसको कैंसरस सेल के साथ हाइब्रिड बना दो एंड देन उसको फिर डिवीजन के लिए छोड़ दो, तो वो बहुत सारे एंटीबॉडी को इनफाइनाइट एंटीबॉडी को वो प्रोड्यूस कर देगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.